हाय स्टूडेंट्स, सर्कल का जैसे ही चैप्टर आता है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्पेशली क्लास 10th का ये टॉपिक वीडियो में कवर करूँगी। टैंजेंट टू द सर्कल्स, ये टॉपिक से कनेक्टेड इस वीडियो में बातें रहेंगी। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें आता है, जैसे ही टैंजेंट टू द सर्कल शुरू होता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो पैटर्न वाइज आता है वो ये आता है कि अगर ये कोई सर्कल दिया हुआ है आपको और आपसे कहा जा रहा है कि ये इसका सेंटर है, ठीक है, और यहां से एक टैंजेंट जा रही है, मान लीजिए पी टी। तो ये पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिया। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी ये जो होता है सीपी, ये सर्किल का क्या हो गया, रेडियस। पी और टी क्या हो गया, टैंजेंट। और सी और टी क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। ये बात आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि रेडियस और टैंजेंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स आप यहां पर ये चीज याद रखिएगा कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू tangent, that means CP is perpendicular to PT। अब इसमें से आपको कोई भी दो चीजें दी होंगी और आपको तीसरी चीज निकालनी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको सबसे पहले इस टॉपिक में मिलेंगे। तो जैसे अगर हम आपको कहते हैं पहला टॉपिक कि सर्कल का जो रेडियस है, फॉर एग्जाम्पल 7 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर छोड़िए, मैं आपको कहती हूँ कि जो सर्कल का रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर और उस पर हमने एक टैंजेंट डाला, उसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द टैंजेंट इज ड्रॉन ऑन द सर्किल। तो इस केस में हम पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो आप क्या करोगे, जो रेडियस होगा उसका स्क्वायर करना, जो टैंजेंट का डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा, आप उसको स्क्वायर करोगे और डिस्टेंस वाले को आप इक्वल टू करके हाइपोटेन्यूज की पोजीशन पे रखिएगा। तो यहां से आपका रेडियस क्या हो जाएगा 9, दैट मीन्स सॉरी, रेडियस हो जाएगा 3 स्क्वायर, टैंजेंट की लेंथ 4 स्क्वायर और ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज CT। आप लिख सकते हो CT स्क्वायर। CT जो आपका है वो डिस्टेंस है, दैट मीन्स 9 और 16 और ये CT स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 25 आ गया, यानी CT आपका हो गया 5। इसी तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन पैटर्न घुमा दिया जाएगा तो आपको ये याद रखना है कि रेडियस और टैंजेंट को स्क्वायर करके आपको ऐड करना होगा। इसी पैटर्न पर दूसरा टॉपिक का जो क्वेश्चन आएगा वो अगर इस तरीके से आपके सामने आए, अब नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चन आपका ये है कि आपके पास अगर दो सर्कल दिए हुए हैं, दूसरी कंडीशन क्या है कि ये सर्किल कोसेंट्रिक होना चाहिए, यानी इनका सेंटर सेम और इनकी रेडियस अलग अलग। तो मान लीजिए एक इनर सर्किल है, एक आउटर सर्किल है, मतलब एक छोटा सर्किल एक बड़ा सर्किल है, एक ही सेंटर से उनको हमने क्रिएट किया। तो छोटा वाला सर्किल का मान लीजिए रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर है और बड़े वाले सर्किल का रेडियस हो गया 26 सेंटीमीटर। और हमसे कहा जाए कि हमने यहाँ पर एक कॉर्ड खींचा बड़े वाले सर्किल में जो कि छोटे वाले सर्किल के लिए टैंजेंट है पॉइंट P पर। तो हम कह रहे हैं कि हमको AB की लेंथ बतानी है। दैट मीन्स क्वेश्चन आपका किसी भी तरह आ सकता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल या व्हाट इज द लेंथ ऑफ टैंजेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, अगर आप ध्यान दो तो अगर हम O से P तक का डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो ये छोटा वाला सर्किल का रेडियस हो गया, तो ये आपका स्मॉल r हो गया। और अगर आप ये पॉइंट आउटसाइड पर लेते हो तो यहाँ से यहाँ तक का ये बड़े वाले सर्किल का रेडियस हो गया, ये कैपिटल R हो गया। अब अगर आप AP निकाल लोगे तो आप आराम से AB निकाल सकते हो, क्योंकि AP इज हाफ ऑफ द AB। क्योंकि अगर हम सेंटर से कोई लाइन डालते हैं किसी कॉर्ड पर या टैंजेंट पर तो वो उसको बाइसेक्ट करती है, ठीक। तो आप
आपको सिंपल ये किस तरह से सॉल्व करना है, इन ट्राइंगल ओ पी ए, यहाँ पर ये आपका टेंजेंट जा रहा है, तो रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। तो आपका ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। ये देखिए ओ पी स्क्वायर, ये 90 डिग्री है तो ये और ये लाइन जुड़ेगी, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। हमने इसमें वैल्यूज रख दी, आर स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर हमारा क्या है 10 स्क्वायर, ये ए पी स्क्वायर हो गया और ये 26 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 26 का स्क्वायर कितना होता है, यू कैन सॉल्व इट। -76 -10 का स्क्वायर 100, we get 576, that is AP is equal to 24 सेंटीमीटर। इसका हम अंडर रूट लेंगे। ये आपका डिस्टेंस है AP और हमें निकालना है AB, तो AB is 2 times AP because AP is equal to PB, so AB is equal to AP plus PB which is equal to 2 into 24, that is 48 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये किस थ्योरम पे बेस्ड है, दैट मीन्स रेडियस एंड टेंजेंट टू द सर्कल बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 3 सर्कल्स हैं, तीनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यानी बाहर से टच कर रहे हैं। इनके सेंटर को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इसके अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ हमें दी हुई है कि ए बी 10 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, ए सी 6 सेंटीमीटर है। और हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल्स। ये जो तीनों सर्कल्स हैं इनके रेडियस बताइए, ठीक है। तो रेडियस सर्कल का किसी भी सर्कल में चारों ओर सेम होता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट से। तो लेट ए से यहाँ इस पॉइंट तक ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका ये भी रेडियस, क्योंकि ये रेडियस सेम हो गया। मान लीजिए ये रेडियस आपका कैपिटल आर है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। मान लीजिए ये रेडियस आपका एक्स है तो ये भी रेडियस आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्योंकि कोई भी अगर ये सर्कल है इसमें ये रेडियस है तो चाहे वो इस पॉइंट पे हो इस पॉइंट पे हो, सबकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अब अगर हम साइड्स को ऐड कर लें, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमारी तीनों साइड्स ऐड हो जाएंगी, 10 प्लस 8 प्लस 6। और अब हम क्या करेंगे, ए बी बी सी ए सी इनकी वैल्यूज रखेंगे। तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई, आर प्लस आर, बी सी की क्या हो जाएगी, आर प्लस, हम इसको एक्स की जगह ऐसा करते हैं पी मान लेते हैं कि आपको ठीक से दिखाई देगा, पी आर प्लस पी, उधर हो जाएगी पी प्लस कैपिटल आर विच इज इक्वल टू 8 6 14 दैट इज 24। तो ये 2 टाइम्स हो गया कि नहीं, आर प्लस कैपिटल आर प्लस पी इज इक्वल टू 24। तो आर प्लस कैपिटल आर प्लस पी इज इक्वल टू 12। अब हम कैसे निकालें, देखिए ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आप अगर ध्यान दीजिए तो अगर आपको ए बी निकालना है तो ए बी आपका क्या है, ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ए बी की वैल्यू क्या है, आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हम आर प्लस कैपिटल आर की जगह 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, आर प्लस कैपिटल आर प्लस पी इज इक्वल टू 12। तो इसकी जगह हमने रखा 10 प्लस पी इज इक्वल टू 12। तो पी इज इक्वल टू हो गया 12 माइनस 10, यानी पी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। यानी इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से दोनों बड़े सर्कल्स का हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपने 10 वाला सॉल्व कर लिया। अब आप क्या करिए,
R plus P. What is this is equal to what? BC, that is 8 सेंटीमीटर. आप इसको इस इक्वेशन में भी लिख सकते हो. तो R plus P, R बचेगा कैपिटल R. तो ये आपने रखा R plus 8 is equal to 12. तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ गई? 4. इसी तरह से आप स्मॉल r निकाल सकते हो. तो इस तरह से अगर कोई ट्रायंगल सर्कल्स के अंदर बना है तो रेडियस निकालने के लिए हम ये मेथड को फॉलो करते हैं. अभी इसके पहले हमने सीखा कि जब सर्किल के अंदर ट्रायंगल था. अब हमारे पास केस है कि सर्किल ट्रायंगल के अंदर है. तो इस केस में मान लीजिए ये हमारा रेडियस हो जाए. हमसे कहा जाए कि ये 3 पॉइंट्स हैं A, B and C and we have to find different things. Clear? It is given that distance from A to C is 14 centimeter and distance from, let it be P, Q and R. A to P is 5 centimeter and distance from P to B is 7 centimeter. And we have to find the other things which are not given here. Clear? Now, there's a one theorem. If a point outside from the circle and if we draw 2 tangents from that point on the circle, the length of these 2 points are equal. For example, this is A and B, then the length of PA is equals to PB. उन दोनों की लेंथ बराबर होती है. इसी चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो आप अगर यहाँ पर इसी चीज को इस क्वेश्चन में अप्लाई करो तो आप ये देखोगे इस पोर्शन में AP is equals to AQ. What is the reason? Length of tangent are equal. So this is again 5 centimeter. So from here we also get 5 here. Now overall AC is equal to 14 centimeter. AC is what? AQ plus QC. So we get 14 is equal to 5 plus QC. So value of QC becomes 9 centimeter. So ultimately what we get? 9 centimeter. Now QC and RC both are tangents on the circle from the point C. So QC is equal to RC. So what we have? RC is also equal to 9 centimeter. Clear? Now from here BP is 7 centimeter. So BP and BR both are tangents on the circle from the point B. Clear? So both are also equal. So BP is equal to BR because the length of tangents are equal. So we also have 7 centimeter. This is 7 centimeter. Now if it is asked find the length of BC, हमसे कहा जाएगा कि BC की लेंथ बताइए. तो अब BC की लेंथ हमारी कितनी हो गई? 7 plus 9 that is 16 centimeter. तो इस क्वेश्चन से हमको क्या समझ में आता है कि कोई भी पॉइंट अगर सर्किल के बाहर है तो वहाँ से अगर टेंजेंट डाले जाते हैं सर्किल पे तो उनकी लेंथ इक्वल होती है. तो इस तरीके से हम किसी भी सर्किल के बाहर भी जो ट्रायंगल है उसकी हम साइड्स निकाल सकते हैं. इसी के साथ साथ हम इस सर्किल के अंदर का रेडियस भी निकाल सकते हैं. अगर हम इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक स्क्वायर बनता है. Here it is a square. So this is 5 centimeter. So this is also 5 centimeter. So radius of in circle of the circle is 5 centimeter. Now similarly observe the next pattern of the question which I have written on the blackboard. And we have to find different things. When we observe the pattern, just keenly observe this. We have AS is 6 centimeter. Now from the point A, it is outside the circle, length of AS is equal to length of AP. Length of
AS is equal to length of AP. So 6 centimeter. So length of AP is also 6 centimeter. Now total length it is given AB is equal to 11 centimeter. So what is PB? 11 minus 6, that is 5 centimeter. Go through one by one in your pattern. Now you can observe P is a point outside the circle where two tangents PB and PQ are drawn on the circle. So length of PB is equals to length of BQ. So BQ is again 5 centimeter. Now comes to the point C. C is also a point external which draws two tangent on the circle CR and CQ. And the value of CR is given, that is 4 centimeter. So the value of CQ is also the 4 centimeter. So if we have to calculate the distance of that is the length of the side BC, which is equal to x centimeter. So we have 4 plus 5, that is 9 centimeter. Now in this way we can solve different types of things and questions, and the theorem and the concept behind this: if there is a circle and a point outside the circle, if we draw the tangent from that point, the length of these two tangents are equal. Thank you. Now see the question on the blackboard. I am just making here the figure, and from the figure I am going to explain you what are the things given in this question and what are the things you have to find out in the question. This is the question of the topic circle of the tangent section. It is given that there are the two circles A and B having radius AB of the first circle and radius BQ of the second circle. Now the radius of first circle is 5 centimeter and radius of second circle is 3 centimeter. That means there are two circles having different radius. One circle has a greater radius and other circle has the smaller radius. Now it is given that there is a transverse tangent goes from two circles, that is PCQ is the transverse tangent which meets the point P on one circle and point Q on the other circle. Moreover, if the radius of one circle and the radius of the second circle, if they are moved towards each other, then we got a line AB, and when PQ and AB both intersect at the common point C. It is also given that the distance of C to P is equal to 12 centimeter. And now we have to find the distance AB, that is the distance between the two circles. Okay, this is the question which we have to find out. That is the radius of both the circles are given. Second thing, we have to find the distance between the two circles. Clear? Now from the figure we can easily observe that it is given AP is equals to 5 centimeter. AP is equals to 5 centimeter. Now BQ is 3 centimeter. So if it is given CP is 12 centimeter. Now if you observe in triangle A, P and C, just only observe APC. The figure goes in this way. For example, this is C, this is point P and this is point A. Now this is the radius of the circle, and this is what? Length of tangent. Length of tangent from a point outside the circle. And this AC, let it be a distance D. Okay. Then radius and tangent both are perpendicular to
each other. So what we have, radius of the bigger circle is AP square plus PC square is equal to AC square. That means we have 5 square plus CP, it is given 12. 12 square is equal to AC square. So we have 25 plus 144 is equal to AC square, and ultimately the AC square is 169 and value of AC is 13 centimeter. Okay, so we get the value of AC is 13 centimeter. Clear? Now the next part of the question. If we observe, there are two triangles are shown in the figure. First triangle, triangle APC. In triangle APC and triangle CBQ. When we observe, we find that angle PCA is equals to angle QCB. Why? Vertically opposite angles. Next thing, if we observe angle APC is equal to angle CQB is equal to 90 degree. Why? Because AP is radius here and BQ is radius here. So they make an angle of 90 degree at the tangents. So both these angles are 90 degrees, so they are equal to each other. Now two conditions are satisfied here. So we write triangle APC is similar to triangle CBQ. We don't write the congruent, we write the similar. This is the sign for the similar triangles. So when two triangles are similar, then their sides, their angles are proportional to each other. Using that criteria, I am going to take side from one triangle, that is AP, and the ratio of next, that is AC. These two sides are of bigger circle. Now here I have taken the radius, that is AP. So radius, what is BQ and CB. They are proportional to each other by proportionality theorem. Now substituting the values, we have 5, and what is the value of AC? We get 13. Value of BQ is 3, and value of CB we have to find. So what we have, CB is equals to 3 into 13 over 5. That is 39 over 5. 5 7s are 35. 5 8s are 40 centimeter. So this is the value of CB. Okay. Now we have to find the distance between the center of the two circles. That means we have to find the distance AB. Okay. In the question we have to find the distance AB. So what is AB? I think you can easily now find AB is equals to AC plus CB. Substituting both the values, we have 13 plus 7.8, that is 20.8 centimeter. The two circles from the center, they are apart each other by 20.8 centimeter. In this way, this type of questions can be